जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु, आज आपसे बिल्कुल छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे। आपको हाँ या ना में उत्तर देना है। तैयार हो? तैयार है। प्रश्न पहला है, आप स्वस्थ रहना चाहते हो? आप सुखपूर्वक जीवन जीना चाहते हो? आपको शुभ घटनाएं पसंद है? आप मान सम्मान चाहते हो? हाँ? नहीं चाहते हो? आप भाग्यशाली बनना चाहते हो? आप चाहते हो कि दुनिया में आपका कोई भी शत्रु ना रहे? आप मनपसंद साथी चाहते हो? हाँ? हाँ। आप धार्मिक जीवन जीना चाहते हो? आप दीक्षा लेना चाहते हो? फटकर कितना होशियार है ना, कितना होशियार है आप लोग। देखिए, हर प्रश्न का जवाब हाँ था। ये सारी चीजें चाहते हैं तो इसके लिए अपने जीवन बैंक में पुण्य का अकाउंट खोलना होगा। ये जो चीजें चाहिए ना, ये सब कब मिलेगी? पुण्य का अकाउंट होगा, उसमें पुण्य का बैलेंस होगा तो मिलेगी। हमारे खाते में पुण्य का बैलेंस अपने लॉकर में रिजर्व है, परंतु चाबियां हमारे पास नहीं है। आइए, सीरियल चल रही है हमारी राजगृही नगरी के बाहर गुणशील उद्यान में भगवान के पंचम गणधर श्री सुधर्मा स्वामी, जम्बू कुमार और अन्य समस्त श्रोतागण के सामने पुण्य के लॉकर खोलने की 9 चाबियां बता रहे हैं। पुण्य का लॉकर खोलना है, पुण्य का बैलेंस बढ़ाना है। पुण्य का बैलेंस बढ़ाने के लिए 3 बातें आवश्यक बताई है। पुण्य का बैलेंस बढ़ाने के लिए 3 बातें आवश्यक बताई है। सबसे पहली बात है, शुभ कार्य स्वयं करें। शुभ कार्य स्वयं करना। दूसरा है, शुभ कार्य करने के लिए दूसरों को प्रेरणा देना। तीसरा है, जिसने शुभ कार्य किया है उसकी अनुमोदना करना। बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम करना, कराना, अनुमोदन बोलते हैं, रोज बोलते, डेली यूज में बोलते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, समझने जैसी है। अनुमोदना करना है। करना कराना बराबर है, लेकिन जिसने किया है, जिसने पुण्य कार्य किया है, शुभ कार्य किया है, उसकी अनुमोदना करना। अनुमोदना का अर्थ क्या होता है? अनु यानी पीछे और मोदना यानी प्रसन्न होना। मोद यानी क्या? प्रसन्न होना। यानी जिसने शुभ कार्य किया है, कार्य होने के पश्चात भी प्रसन्नता व्यक्त करना, जिससे हमारे पुण्य को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। उस पुण्य को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अथवा तो निंदा करते हैं तो उस पुण्य को डिवाइड कर देते हैं। उस पुण्य को डिवाइड कर दे। अब कैसे निंदा होती है और कैसे प्रशंसा होती? किसने दान दिया है, उसने 21,000 यहाँ पर लिखा है। एक व्यक्ति बोलता है, अरे कई 21,000 दिया, यो तो 51,000 देवण जिसो है, पण घनोच कंजूस है ना। ये क्या कर दिया आपने? निंदा कर दिया। अरे उसने भले ही 21 दिए हैं, लेकिन जो दिए हैं छूटे हैं, हाथ से छूटना बड़ा मुश्किल होता है, जल्दी नहीं छूटता है। 10 रुपए भी जल्दी नहीं छूटते हैं। तो अगर कोई दे रहा है, भले उसके पास समुंदर है, समुंदर में से 2 बूंद भी दे रहा है, तो भी उसकी प्रशंसा करो। उसकी प्रशंसा, देने वाला दे रहा है, लेकिन हम उसकी प्रशंसा करते हैं, हम अनुमोदना करते हैं, हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, तो याद रखना हम अपने पुण्य को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिया उसने है, लेकिन अनुमोदना करके हमने अपने पुण्य को मल्टीप्लाई किया है। और हमने नहीं दिया, उसने दिया है, पर निंदा करके हम अपने पुण्य को डिवाइड कर देते हैं। यही बात पुण्य का स्वरूप समझा रहे हैं श्री सुधर्मा स्वामी, जिन्होंने पुण्य के लॉकर को खोलने की 9 चाबियां बताई है। कल पहली चाबी, पहला साधन आपके सामने बताया, अन्न पुण्य। अन्न पुण्य, अन्न देना है।
भूखे को भोजन खिलाना है। सबसे पहली बात है कि अन्न का आदर करना सीखो। अन्न का आदर करना सीखो। अन्न को देवता का स्वरूप मानो तो कभी उसका अनादर नहीं होगा, कभी उसका अपमान नहीं होगा। मुझे याद आता है एक प्रसंग, सन 2000 की बात, नागपुर चौमासे के लिए जा रहे थे, अकोला में रुके थे हम लोग, शेषकाल का समय था। एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी के साथ आया, कुछ बातचीत हुई है और उस बच्चे की भोजन की प्रोसीजर उसने बताई। बिल्कुल 6 साल का छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसकी जो भोजन की प्रोसीजर थी वो जब सुना तो सही में इतना बोध लेने जैसा है। वह बच्चा कहता है, उसकी मम्मी कह रही है, मार साहब इसको खाने में सारी चीज़ें प्रॉपर लगती हैं, 2 सब्जी मिठाई नमकीन सब कुछ लगता है, लेकिन इसकी भोजन की प्रोसीजर कि अनासक्त भाव से भोजन कैसे किया जाता है। वो खाना खाने के लिए बैठता है, पाट के ऊपर थाली रखता है और खुद नीचे बैठता है। पहली बात। दूसरी बात, जब भोजन करने के लिए शुरुआत करनी है उसके पहले हम लोग क्या बोलते हैं, 5 नौकार, आपको सोगन भी देते, 5 नौकार बोलते, लेकिन वह बच्चा 5 नौकार बाद में बोलता है, पहले बोलता है अन्न देवता प्रणाम। क्या बोलता है? अन्न देवता प्रणाम। दूसरा वाक्य बोलता है, इस आहार को बनाने के पीछे 6 काय के जीवों की विराधना हुई है, इसलिए उन 6 काय के जीवों के साथ क्षमा याचना करता हूँ। कितनी महत्वपूर्ण बात है, कितनी सुंदर बात है कि उन 6 काय के जीवों के साथ क्षमा याचना करता हूँ। और फिर बाद में 5 नौकार बोलता है, फिर बाद में कोई अतिथि आवे उसको मैं दूं, ऐसी भावना भाने के पश्चात वो भोजन करता है ऐसी विधि आपके पास? इस विधि से भोजन करिए। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है, अन्न को देवता का स्वरूप समझिए। अगर अन्न को सम्मान देंगे तो उसका अपमान कभी नहीं होगा, वरना कितना झूठा जाता है बताने की आवश्यकता नहीं है ना। शादी ब्याह में, पार्टियों में आप जाते हो और कितना झूठा जाता है, वहां बाद में आकर के देख लेना कितना रहता है। तो अन्न को देवता का स्वरूप समझते हैं तो अपमान कभी मत करना, जैसा है वैसा खा लेना है। तो अन्न को पहली बात कि अन्न का आदर करे। दूसरी बात बताई महत्वपूर्ण बात कि देना है, कैसी चीज देना है। आपके घर में रोटी सब्जी बच जाती है, खराब हो जाती है, दुर्गंध आने लगती है और फिर आप उठा करके किसको देते हो? गाय कुत्ते को डाल देते हो। अरे जरा सोचो कि ऐसी चीज हम खुद नहीं खा सकते, उनको कैसे खिलाए? वो भी तो एक आत्मा है, जानवर है तो क्या हुआ, आत्मा है ना, उसमें भी हमारे जैसी ही आत्मा है। जब ऐसी चीज हम नहीं खा सकते तो उनको कैसे देना है? परंतु आदत रहती है, ध्यान नहीं रखते हैं और ऐसी ही चीज खराब हो जाती है। आजकल तो फ्रिज में सरकाते 2-3 दिन चलती है, लेकिन कभी भूल गए, बाहर रह गई, खराब हो गई तो उठा करके गाय कुत्ते को खिला देते या नाली में डाल देते हैं। परंतु याद रखना, जैसा दिया है वैसा मिलेगा। याद रखना, जैसा दिया है वैसा मिलेगा, इसलिए देना ही है तो अच्छी चीज दो, खराब चीज मत दो। एक बार एक सेठ जी, पैसा बहुत था लेकिन कंजूस थे, पैसा बहुत था लेकिन कंजूस थे। एक बार किसी संत का सानिध्य मिला और संत की प्रेरणा पाकर के कुछ मन में भाव आ गए, कुछ दान करना है, और सेठ जी ने संकल्प लिया कि कुछ दान करना है। वहां से उठे सेठ जी, आसपास में ही 2-3 मंदिर थे, बड़े बड़े मंदिर थे, जहां पर मंदिरों के बाहर काफी गरीब लोग बैठते थे। सेठ जी ने ऐलान कर दिया कि मैं रोज 11 बजे आकर के आप सभी को जो है रोटी और सब्जी खिलाऊंगा। सभी लोग बड़े खुश हो गए कि इतना कंजूस सेठ, और देखिए रोटी और सब्जी खिलाने के लिए तैयार हो गया। लोगों ने अनुमोदना की। सेठ जी रोज सबको रोटी और सब्जी दे रहे हैं। सेठ जी के बेटे की शादी हो चुकी थी, नई बहू घर में आई है, कुछ दिन बीते हैं। एक दिन उस बहू ने किसी कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही भयानक बदबू आ रही थी।
इतनी दुर्गंध आ रही थी और सड़ा हुआ अनाज वहां पर भरा हुआ था, इतने तो कीड़े उसमें से बाहर उड़ रहे हैं, इतनी दुर्गंध आ रही। उसने नौकर को आवाज दी और कहा कि ये सब यहाँ से बाहर निकालो, कितना गंदा हो चुका है, कितनी दुर्गंध आ रही है। तब नौकर ने धीरे से कहा, बहू रानी जी इसको बंद कर दो, आप देखो मत। बोले क्यों? अरे ये तो सारा अनाज गरीबों को बांटा जाता है। सेठ जी जो है सस्ते में गोदाम से ये अनाज खरीद करके लाते, जो फेंकने के लायक है उस अनाज को सस्ते में लेकर के आते हैं, इसी की रोटियां बनती है और गरीबों को दान देते हैं, इसलिए आप इसको मत देखो। यह सुनते ही बहू का तो दिमाग आउट हो गया। अरे ऐसी चीज वो भी गरीबों को खिलाते हैं, वो भी तो इंसान है, इस प्रकार की चीज उनको खिलाई जाती है। लेकिन अब ससुर जी को समझाए तो कैसे समझाए। उसने एक दिमाग चलाया, वह रसोई घर में गई। रसोईया महाराज जो है वो रसोई बना रहा था। एक साइड में गरीबों को देने की ये रोटियां बन रही थी, दूसरे साइड में घर वालों के लिए रोटियां बन रही थी। बहू ने कहा, महाराज आज पिताजी को खाना मैं परोसूंगी, और उसमें वह जो गरीबों को देने वाली रोटी थी वो ससुर जी के थाली में परोस दी। रसोईया कह रहा है, बहू रानी जी ये क्या कर रहे हो? अरे ये रोटी उनको परोसने की नहीं है, तो गरीबों को देने के लिए। बोले मुझे पता है, रहने दो। अरे मालकिन ये क्या कर रहे हो, मेरी नौकरी चली जाएगी, सेठ जी ऐसी रोटी थाली में देखेंगे तो मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। तब बहू रानी ने कहा, महाराज जी आप टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी, और अगर कुछ पूछे तो मेरा नाम बोल देना। क्या कहा? अगर कुछ पूछे तो मेरा नाम बोल देना। उसने थाली परोस करके ससुर जी के सामने रखी है। सेठ जी बैठे हैं, भूख लगी थी, और जैसे ही पहला कवल खाया है, ऐसी रोटी खाकर के सेठ जी ने रसोइयों को आवाज लगाई, महाराज तुमको अक्ल नहीं है, ऐसी रोटी परोसते हैं मुझे। तब उसने कहा, मालिक मैंने नहीं परोसा है, नहीं बहू रानी ने परोसा है। तब उसको बाहर बुलाया, बेटा तुम्हें ध्यान नहीं था क्या, गलती से ये रोटी मुझे परोस दी है? तब उसने कहा, नहीं पिताजी गलती से नहीं परोसी, जानकर के परोसी है। क्या कहा? जानकर के परोसी है, गलती से नहीं परोसी है। मतलब ये कि पिताजी मैं जब पीहर में थी तो साधु साध्वी जी भगवान वहां पधारते थे, मैं प्रवचन में जाती थी। प्रवचन में मैंने सुना है, महाराज साहब ने बताया था कि जैसा दोगे वैसा मिलेगा, जितना दोगे उतना मिलेगा। जैसा दोगे वैसा मिलेगा, जितना दोगे उतना मिलेगा। तो मैंने सोचा पिताजी आप अगर ऐसी चीजें गरीबों को दान में दे रहे हैं तो भविष्य में आपको तो ऐसी मिलने वाली, क्योंकि खर्चा हुआ तो यही खर्च हो जाता है, दिया हुआ साथ में आता है। जो दिया हुआ है वो साथ में आता है, जो खर्च कर दिया वो चला गया। तो आपने अगर ऐसी चीज दी है तो आपको भविष्य में ऐसी ही चीज मिलने वाली है। तो मैंने सोचा अभी से खा करके प्रैक्टिस कर लो, ताकि समय आने पर आपको तकलीफ नहीं हो। हंसी आती है, लेकिन सेठ जी ने जब ये सुना तो स्तब्ध हो गए, और अपनी भूल का एहसास हुआ है कि मैंने गलत काम किया है। देना है तो अच्छी चीज़ देना है, ऐसी वैसी चीज़ नहीं देना है। तभी उन्होंने बहू से माफ़ी मांगते हुए कहा कि बेटा आज तूने मेरी आंखें खोल दी है, आज मैं समझ चुका हूँ कि मुझे गरीब है तो क्या हुआ, आखिर मेरे जैसे ही इंसान है, जैसा मैं खाता हूँ वही चीज़ मैं उनको भी दूँ, आज से मैं संकल्प करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे घर में भी अगर चाहे आप कुत्ते बिल्ली को खिला रहे हैं, चाहे आप गाय बकरी को खिला रहे हैं, या फिर किसी मांगने वाले को दे रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज़ दो। देना है तो अच्छी चीज़ दो, खराब चीज़ मत दो। खराब होने से पहले ही विवेक रखो कि उसका उपयोग हो जाए। तो अन्न पुण्य, पहला पुण्य बताया है अन्न पुण्य। दूसरी चाबी सुधर्मा स्वामी ने फरमाई है, दूसरा साधन है पान पुण्य। पान पुण्य यानी खाने का पान नहीं, फिर पानी, जल देना है। पानी देने से भी पुण्य होता है। कैसे पुण्य होता है? पानी इतना महत्वपूर्ण है, जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है। पानी का महत्व समझे,
हमारे यहाँ पर अन्न की अपेक्षा भी पानी का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि अन्न के बिना तो मनुष्य कई दिनों तक रह सकता है, लेकिन जल के बिना ज़्यादा दिन वह जीवित रह नहीं सकता है। इसलिए पानी पिलाना है, कैसे देना है? अहोभाव के साथ देना है, दया और करुणा के साथ पानी देना है। यह भी पान पुण्य की कोटि में आता है। हम गाते हैं उस गीत को, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जब जिसको जरूरत है, जिसको प्यास लगी है, उसको आप पानी पिलाओ। अरे घटना आती है सम्राट कुमारपाल अपने राज्य में, जिन्होंने कई जगह प्याऊ खुलवाए थे और मात्र मनुष्यों को नहीं, पशु पक्षी को भी वह पानी पिलाते थे, और वो भी कैसा? छान करके पिलाते थे। ध्यान में रखना, पानी कैसा? गाय घोड़ों को भी पानी पिलाते थे, और प्याऊ के ऊपर भी जहाँ पानी रखा जाता था वो पानी छान करके दिया जाता था, क्योंकि पानी को छानने के पीछे दो बातें हैं। एक तो जीवों की रक्षा होती है, एक तो जीवों की रक्षा होती है, दूसरी बात रोगों से बचाव होता है, रोगों से बचाव होता है। इसलिए पानी छान कर के पीना है। और गुजराती लोगों के घर में अक्सर देखा जाता है, बॉम्बे में हमने देखा कि वहाँ पर वो लोग अपने बाथरूम में भी जो नल होता है, उस नल को भी छान करके वो पानी यूज में लेते हैं, यानी नहाने धोने का पानी भी छान करके लिया जाता है। इतनी जागृति वहाँ पर है। तो कम से कम हम इतना तो ध्यान रखें कि पीने का पानी छाने बिना पीना नहीं है। ये सिंपल सी बात है, सबको पता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जीवों की विराधना से बचना है, जीवों की विराधना से बचना है। और पानी देना है तो कैसा? दया भाव के साथ, करुणा के साथ पानी दीजिए। पानी की कीमत क्या होती है, पानी के महत्व को समझना है और प्राणियों की सेवा करना है। जितना हो सके, हमको तो पानी मिल जाता है, लेकिन गर्मी के दिन में वो पशु पक्षी बेचारे कहाँ जाते हैं, कहाँ मिलता है? नदी तालाब सब सूख जाते हैं, कौन उनको पानी देता है? कितना कितना समय बिना पानी के रहते हैं। वहाँ पर दया करुणा लाओ और उनके लिए व्यवस्था करो। यह बात बताई है। दूसरी चाबी बताते हुए यही बात बताई है कि जीवों के ऊपर दया करुणा ला करके उनको आप पानी की सुविधा दो, क्योंकि पानी के बिना जीवन नहीं होता है। घटना याद आती है संत एकनाथ महाराज की। संत एकनाथ महाराज जब पंढरपुर की यात्रा के लिए जा रहे थे, पैदल यात्रा उनकी चल रही थी, सैकड़ों यात्री साथ में है। वहां पर अभिषेक करने के लिए उन्होंने कावड़ में 2 कलश भर कर के पानी साथ में लिया है। सभी लोग जा रहे हैं। रास्ते में एक गधा जो है पानी के बिना तड़फ रहा था। इधर उधर कातर नजरों से वह देख रहा है कि कोई तो मुझे पानी पिला दे। सारे यात्री उसी रास्ते से जा रहे हैं, उसको देख कर के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी ने उसको पानी नहीं दिया। वो बड़ी कातर करुणा भरी नजर से देख रहा है, सबको देख रहा है कि कोई तो मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। गर्मी के दिन है, भयंकर गर्मी के दिन है, और उसके प्राण कंठ में आ चुके हैं, तड़फ रहा है। एकनाथ महाराज की नजर गई, उन्होंने देखा, उस गधे को देखा, इतना व्याकुल है वो गधा, प्यास से उसकी जबान बाहर निकल रही है और मानो कह रहा है कि कोई तो मुझे पानी पिला दो। और संत एकनाथ महाराज ने जो अभिषेक करने के लिए पानी लाया था, 2 कलश भर के पानी लाया था, वो सारा का सारा पानी उन्होंने उस गधे को पिला दिया। आसपास में साथ चलने वाले लोगों ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो महाराज आप? ये भगवान के ऊपर चढ़ाने वाला जल था और वो आप एक गधे को पिला दिया। आपका सारा पुण्य बेकार चला गया, आपका सारा पुण्य बेकार चला गया। तब संत एकनाथ महाराज ने कहा, मेरा पुण्य बेकार नहीं हुआ, सार्थक हुआ है, क्योंकि प्राणी सेवा ही ईश्वर सेवा है। अरे मूर्ति के ऊपर जल जाकर के वो तो बह जाएगा, लेकिन किसी जीवित प्राणी को आप पानी पिलाओगे तो काम आएगा, यह पानी सार्थक होता है। तो जल सेवा, पान पुण्य करना है। पानी का महत्व क्या है, पानी की कीमत क्या होती है? एक छोटी सी घटना याद आ रही है। सिकंदर
सम्राट विश्व विजेता सिकंदर जब विश्व विजय के लिए निकला था, विजय यात्रा चलते चलते रेगिस्तान से होकर के वो गुजर रहा था और अचानक वहां पर तूफान उठा और उस तूफान में उसके सारे सैनिक इधर उधर बिखर गए हैं। सिकंदर अकेला बच गया है। सिकंदर देख रहा है रास्ता सूझ नहीं रहा, रास्ता भटक चुका है कि अब मैं कहाँ जाऊं। गर्मी तेज पड़ रही है, घोड़ा भी थक चुका है। सिकंदर पानी की शोध में है कि कहीं से मुझे थोड़ा पानी मिल जाए, लेकिन उस रेगिस्तान में कहाँ उसको पानी मिले। तभी वह हताश निराश एक जगह खड़ा है, देख रहा है कि कहीं से मुझे पानी मिल जाए। तभी सामने से एक महात्मा आ रहे थे और उनके हाथ में पानी का लोटा था। उनके हाथ में पानी का लोटा था। सिकंदर ने जैसे ही देखा कि महात्मा के हाथ में पानी का लोटा है, वह तेज कदमों से चलते हुए महात्मा के पास पहुंचा और चरण पकड़ लिए हैं और कहा, महात्मा जी, आपके हाथ में पानी है, मुझे पानी दीजिए, मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। पानी के बिना मेरा कंठ सूख रहा है, मेरे प्राण कंठ में आ चुके हैं, बस मुझे पानी पिला दीजिए। तब महात्मा ने उसको उठाया, नजदीक से देखा तो महात्मा पहचान गए। उन्होंने कहा, अरे तू तो सिकंदर है। हाँ, मैं विश्व विजेता सिकंदर हूँ, लेकिन इस समय में पानी के बिना मरने की स्थिति है, आप मुझे पानी पिला दीजिए और मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। तब संत ने कहा, सिकंदर, इस रेगिस्तान में पानी की कीमत क्या होती जानते हो? इस रेगिस्तान में पानी की कीमत क्या होती है जानते हो? उसने कहा, हाँ जानता हूं, आप जो कहोगे मैं मूल्य चुका दूंगा, बस आप मुझे पानी दीजिए। संत ने कहा, क्या दोगे? आप जो कहोगे मैं दूंगा, बस आप मुझे कीमत बता दीजिए, इसकी कीमत क्या है? संत ने कहा, अभी तो तेरे पास कुछ भी नहीं है। बोले, अभी कुछ नहीं है, लेकिन मैं राज्य में जाकर के आपको जरूर दूंगा, मैं वचन देता हूं। तेरा विश्वास क्या करूं? आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं सिकंदर हूं, मैंने वचन दिया है, आप जो मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन मुझे पानी दीजिए। तब संत ने कहा, एक लोटे पानी की कीमत एक राज्य है। एक लोटे पानी की कीमत एक राज्य है। बोल, तैयार है? तब सिकंदर ने कहा, तैयार हूं। मर गया तो क्या करूं, राज्य किस काम का, जीवित रहूंगा तो और राज्य कमा लूंगा, लेकिन आप मुझे पानी दीजिए। और संत ने उसको वह लोटा उसके हाथ में थमा दिया। उसने वह ठंडा ठंडा जल पिया है, उसको शांति मिली है और चरण पकड़ करके कहता है, आपका धन्यवाद है, आपने मुझे जीवन दान दिया है, जल देकर के मेरा जीवन बचाया है। आप चलिए, मैं राज सिंहासन पर बैठा करके आपका राज तिलक कर दूं। आज से आप सम्राट और मैं आपका सेवक बनकर के रहूंगा। तब उस महात्मा ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा, सिकंदर, संत तो वैसे भी, संत को राज्य से, तेरे राज्य से मुझे क्या लेना देना, मैं तो सब कुछ छोड़ कर के आया हूँ, मुझे राज्य नहीं चाहिए। बस इतनी बात याद रखना, एक राज्य की कीमत मात्र, बोलो, एक लोटा पानी, और कुछ नहीं है। इतनी पानी की कीमत होती है। गर्मी के दिनों में क्या पानी की कीमत होती है अनुभव करते हैं हम लोग। बस पान पुण्य करना है। जो भी प्यासा है, व्याकुल है, छटपटा रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम पानी पिला करके उसकी सेवा करें, उसके जीवन की सुरक्षा करें। पानी की कीमत क्या है? जहाँ पर नहीं मिलता है ना, वहाँ जाकर के देखो पानी की कीमत क्या होती है। आपके नासिक पुणे जैसे सिटी में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आता है। आप क्या करते हो? पानी को कैसा वेस्ट करते हो, कैसा वेस्ट करते हो। गाड़ियां धो, पाइप लगा लगा करके गाड़ियां धोते हो। अनावश्यक पानी को वेस्ट मत करो। इस बात से हमको यही बोध लेना है, अनावश्यक पानी का अपव्यय नहीं करना है। शादी ब्याह में, पार्टियों में आप कितना पानी का अपव्यय करते हो, इससे हमें सुरक्षा करनी है। पानी के एक बूंद में भगवान ने असंख्यात जीव बताए हैं, असंख्यात जीव बताए एक बूंद में। तो सोचो कितना पानी वेस्ट होता है। आवश्यक है वहाँ ठीक है, बिन जरूरी पानी को वेस्ट नहीं करना है। उन जीवों के प्रति दया और करुणा भाव लाओ। छोटे छोटे बिल्कुल कोमल जीव होते हैं उसके अंदर, उनके प्रति करुणा भाव लाओ और जितना हो सके उतना पानी की सुरक्षा करो। पानी बचाओगे तो जीवन बचेगा, वरना यह जीवन, यह पता नहीं इस जगत का क्या हो जाएगा। आज इतना पानी का अपव्यय चल रहा है।
घर धोने में, गाड़ी धोने में न जाने कितना कितना आप पानी का अपव्यय करते हो, वहाँ से कहीं ना कहीं से विवेक रख कर के थोड़े पानी में काम करते हैं तो उन जीवों की सुरक्षा होती है, पानी की रक्षा होती है। तो दूसरी चाबी बताई है पान पुण्य, पानी देकर के हमें जीवों की रक्षा करनी है और पान पुण्य से हमें अपने पुण्यवाणी के बैलेंस को बढ़ाना है। तो पहला अन्न पुण्य, दूसरा है पान पुण्य। अब आगे के पुण्य का क्या स्वरूप बताया है, अवसर आने पर हम देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर।